देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। बहुत इसको याद करता है और भूल जाता है। आज इसको अगर समझ लिया जाए तो फिर याद करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और याद करने का आवश्यकता अगर नहीं पड़ेगा तो भूलेंगे ही क्यों, क्योंकि हम भूलते उसी को है जिसको हम क्या करते हैं, याद करते हैं। ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग का अगर बात किया जाए तो हम यह कहें कि सबसे पहले कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या है। जब तक अंतर नहीं पता चलेगा तो उपयोग को हम कैसे जानेंगे। तो पहले ही दोनों का अंतर का बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अंतर पता करते हैं। अंतर लिख लेते हैं पूरा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। अंतर, पहले अंतर देख लेते हैं तब जाके हम इसका उपयोग का बात करेंगे। सबसे पहले अंतर जानने से पहले दोनों दर्पण हमारे पास होना चाहिए, तो हम पहले दोनों दर्पण को बना लेते हैं। यह हो गया आपका कौन दर्पण, अवतल, और इधर हम बना लेते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। यह कौन सा दर्पण हो गया, यह आपका हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए कि इसका अंतर का बात करते हैं। देखिए तो दर्पण से, अच्छा यहाँ पे इसका ध्रुव है P है, और यहाँ पे भी इसका ध्रुव है, यहाँ पे P है। अब ये बताइए दोनों इमेज को देख के, दोनों दर्पण को देख के आपके मन में क्या विचार आता है, ये दोनों में क्या अंतर दिख रहा है। अगर इसके सामने आप रहिएगा तो किधर रहिएगा, इधर के इधर, तो इधर तो पेंट किया हुआ है, कलई किया हुआ है, तो इधर तो नहीं रहना है। तो सबसे पहला दोनों दर्पण में अंतर जो हमको दिख रहा है वह अंतर है कि इसका जो परावर्तक सतह है, यानी जिधर से हम इसमें अपना मुंह देखेंगे, चेहरा देखेंगे, वह क्या है, ढका हुआ है, और इसमें जहां पे हम इसमें अपना चेहरा देखेंगे, मुंह देखेंगे, वो क्या है, उठा हुआ है। तो पहला अंतर का अगर बात कीजिएगा, पहला अंतर क्या हो गया, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, धसा होता है। धसा होता है, कैसा होता है, धसा होता है। देखिए धसा हुआ है। अब अगर उत्तल का तब क्या हो जाएगा, एगो में एगो फ्री। यही तो अंतर का खास बात है कि एगो में एगो क्या मिलता है, फ्री मिलता है। अब देखिए उत्तल दर्पण का अगर बात करें तो उत्तल दर्पण का क्या बात है, इसका अगर परावर्तक सतह धसा है तो उत्तल का क्या है, उठा है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है, तब उठा होता है। अब अगर इसका दूसरा बात कीजिएगा, दूसरा कि इसका दूसरा और खास बात क्या है, हम आपको बताएं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में, अभी आप प्रतिबिंब का जब बात किए थे तो उसमें हम बताएं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब को छोड़िए, पहले ही देखिए अवतल दर्पण का जो फोकस है, इसका फोकस तो यहां पे कहीं होगा, सी भी यहां पे कहीं होगा, इसका फोकस यहां है और इसका सी यहां है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है, और सामने होने का मतलब, इसका मतलब है कि जो सामने होगा वो वास्तविक, और जो सामने नहीं होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, या फिर दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है, सामने होता है। अच्छा, इसका कहां होता है तब, तो इसका दर्पण का सामने तो इधर है, लेकिन इसका पीछू होता है। इसमें अगर दूसरा बात कीजिएगा तो उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है। कहां होता है, पीछे होता है। अच्छा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या का अगर बात कीजिएगा तो वो भी कहां होता है, दर्पण के सामने। और उत्तल का वक्रता त्रिज्या का बात कीजिएगा तो वो भी कहां होता है, वक्रता केंद्र का अगर बात कीजिएगा तो उत्तल, अवतल में वक्रता केंद्र कहां होता है, दर्पण के सामने, और उत्तल में कहां होता है, दर्पण के पीछे। ठीक है। तीसरा पॉइंट का अगर बात किया जाए तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र
दर्पण के सामने होता है, सामने होता है। और इसका वक्रता केंद्र कहां होता है? तो दर्पण के पीछे होता है। इसका वक्रता केंद्र कहां होता है? दर्पण के पीछे होता है। अब इसका अगर प्रतिबिंब का बात कीजिएगा, तो जब हम प्रतिबिंब बताए तो अवतल दर्पण में हम बताए कि अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। अवतल दर्पण में अगर आप, ठीक है, अवतल दर्पण में अगर आप फोकस तक हैं, फोकस तक में वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। लेकिन जैसे फोकस और ध्रुव के बीच आते हैं तो प्रतिबिंब हम बताए कि कहां चल जाता है? 6 नंबर में आता है, 6 नंबर ऊपर। तो इसमें हो गया कौन चीज कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। और उत्तल में सब प्रतिबिंब पीछे बनता है। अनंत पे रखे थे तो फोकस पे, दर्पण के पीछे। अनंत और ध्रुव के बीच आए तो फोकस और ध्रुव के बीच, वो दर्पण के पीछे। और ध्रुव पे अगर आ गए तो ध्रुव पे ही बना, लेकिन दर्पण के पीछे ही तो बना। तो ये भी क्या हो जाएगा? अवतल उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब अवतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो सब क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों। और यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और अगर इसका अंतर का बात कीजिएगा तो अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। और यह तो केवल और केवल सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका अगर 5वां पॉइंट का बात कीजिएगा, अवतल दर्पण उल्टा और सीधा। सीधा कब बनेगा? जब फोकस और ध्रुव के बीच रहेंगे, यानी 6 नंबर बिला में रहेंगे। तो उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, लेकिन उत्तल केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब देखिए एक बार रिवाइज करवाते हैं। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है धसा होता है और इसका परावर्तक सतह उठा होता है। दूसरा, अवतल दर्पण का जो फोकस है कहां होता है? दर्पण के सामने होता है और इसका फोकस कहां होता है? दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र भी कहां होता है? दर्पण के सामने होता है। और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां होता है? दर्पण के पीछे होता है। अब अगर इसका प्रतिबिंब का बात किया जाए तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों, ज्यादा तो वास्तविक बनाता है, एक कंडीशन में काल्पनिक बनाता है जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु आ जाता है, और तब उस स्थिति में क्या बनाता है? काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा। हम देखे थे कि जब हम वस्तु को अनंत पे रखे तो ये छोटे था, जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखे फिर भी छोटा था, और जब हम वस्तु को ध्रुव पे रख दिए तो उस स्थिति में प्रतिबिंब क्या हो गया? वस्तु के आकार के बराबर हो गया। तो यह था अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का अंतर।